में सभी के मन में ख़्याल आ रहा होगा ना कि सोना-चांदी के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है और मुझे जितनी जानकारी है, जब से अमेरिका ने रूस के जो रूबल्स है, उन्हें बैन किया। रूस का जो जितना भी पैसा था, सब कुछ सीज़ कर दिया। उसके जो डॉलर जहाँ-जहाँ पे पड़े थे, तो सीज़ कर दिया। उसे मार्केट इंटर-ट्रेडिंग पे बंद कर दिया। तो दुनिया ने विकल्प खोजना चालू किया। दूसरा विकल्प था कि डॉलर का विकल्प था कि यूरो इकट्ठा कर लिया जाए और यूरो के का भी एक विकल्प था, वो है गोल्ड या सिल्वर। अपने पास गोल्ड या सिल्वर रख लीजिए जिसको ट्रेड करना आसान है। जिसे दुनिया में हर कोई ट्रेड कर सकता है, नहीं आगे डॉलर अगर सीज़ भी हो जाए, तो आप रुपए वो सोना से सोना देखिए और सोने की वैल्यू जो करंट वैल्यू है, उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं दुनिया में। कहीं न कहीं जो सारी दुनिया को डर लगने लगा कि कहीं आज क कल को हम युद्ध में उतरें और युद्ध में उतरने के बाद हमारे पास कहीं अमेरिका जैसी देश हमको बैंड ना कर दें और बैंड कर दिया तो हमारे पास कौन-सा पैसा है? कल को अमेरिका किसी पे भी कोई गुस्सा हो जाए और उसे कह दे कि आप टैरिफ लग गया और आप पे क्या कहते हैं कि पैसे के आज आपसे सीज़ हो गया, आपका बैंक सीज़ हो गया, आपका बैंकिंग सिस्टम को फ़ेल कर दिया, जैसे ईरान में हुआ युगांडा में हुआ या लीबिया में हुआ, सीरिया में हुआ, वेनेज़ुएला में हुआ। तो इस तरह कुछ भी कर सकता है। दुनिया के जितने भी बड़े-बड़े पावरफुल देश हैं, वो सब ये सोच रहे हैं कि हाँ, ये करा जा सकता है। तो दुनिया ने दूसरा जो चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है तो सॉरी पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान तो घटिया देश है, नेपाल है और जितने भी जापान है, ये इन लोगों ने विकल्प खोजना चालू किया। तो विकल्प के तौर पे उनको अर्थ मेटल जो मतलब बहुमूल्य मेटल है वो गोल्ड और सिल्वर और साथ में कॉपर। कॉपर भी है, बहुत पावरफुल वे मेटल है। ये तीनों मेटल को स्टोर करना चालू कर दिया और स्टोर कुछ थोड़ा-मोड़ा नहीं, ग ग इंडिया गवर्नमेंट ने तो बाहर का जो गोल्ड उनका पड़ा था, वो भी मँगा के अपने पास रख लिया। और यहाँ तक कि सेवरल बॉन्ड भी बेचने की कोशिश कर रहे हैं। सेवरल बॉन्ड वो बॉन्ड था, जहाँ पे डॉलर के एक एवज में बॉन्ड दिया जाता था। उस बॉन्ड को भी बेचना चालू करने के लिए जब धमकी देने लगा, तो अमेरिका ऑलरेडी कर्ज़े में है। और वो देखो, कर्ज़े में से निकलने के लिए उसके पास एक ही साधन है। इतने ट्रिलियन कर्ज़े में है ना अमेरिका, कि कोई बता नहीं सकते, बहुत ज़्यादा है। तो वो क्या चाहता है कि दुनिया को जिससे कर्ज़ा ले रखा है, उसी को बर्बाद कर दो तो खत्म, कर्ज़ा किसी को देना ही नहीं पड़ेगा। तो इस टाइम पे अमेरिका वही कर रहा है। इस टाइम पे अमेरिका सब जगह पे टैरिफ लगा रहा है, सबसे सबसे पंगे ले रहा है, सबको अपने आप को दिखा रहा है। कहीं न कहीं तरह से ऐसे ही है, अगर दुनिया युद्ध में चली गई और युद्ध होना है, तो अगर युद्ध में की तरह घसीट गई, तो कुछ नहीं होने वाला। फिर तो कोलैप्स करेगा ही करेगा। और ये इतना क्रूशियल टाइम है कि आपके पास अगर सेविंग है, तो आप थोड़ा-सा सेव करिए, कहीं पे कोई उड़ाने की कोशिश मत करिए। ज़बरदस्ती की चीज़ों को मत खरीदिए। कोशिश करिए कि अपने पास पैसे अपने बचा के रखिए, क्योंकि बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है। मेरा वीडियो बहुत दिन बाद आया होगा, लेकिन मुझे जो इतनी चीज़ समझ में आएगी कि एक्चुअली लोग गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेज़ से इतनी हाइक से इतना परेशान हैं। मेरे घर पे भी ऐसी बात होती है। लेकिन एक्चुअल में बात इसके पीछे इतनी सीधी भी नहीं है जितनी सीधी दिख रही है। दुनिया स्टोर कर रही है, स्टोर जब चीज़ें करेंगी और मार्केट में शॉर्टेज रहेगी तो उसके प्राइस हाइक होंगे ही। जब चीज़ें पीछे से आती नहीं है, मिलती नहीं है, तो प्राइस ज़रूर हाई होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। थैंक यू।